नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और 10-12 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। आज महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ मैं ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेकर, तो पूरा ध्यान से सुनिएगा अंत तक। ब्रॉडकास्टिंग बिल इतना खतरनाक क्यों बताया जा रहा है? ब्रॉडकास्टिंग बिल खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें हर कोई आ जाएगा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, जो अपना वीडियो बनाता है या ऑडियो, पॉडकास्ट कुछ भी ऐसा करता है और उसका रेंज बहुत बड़ा है। वो न्यूज़ हो, करंट अफ़ेयर्स हो, वो खाना बनाना हो, समोसे बनाने की विधि बताना हो, कपड़े कैसे सिलने चाहिए, धूप का चश्मा काले रंग का क्यों होता है, कुछ भी, वो सब कुछ इसके दायरे में आ जाएगा। तो और उसमें अगर आप सरकार के नियमों के अनुसार काम नहीं करेंगे, तो आप पर 50 लाख का फ़ाइन हो सकता है। बार-बार आप नियमों की अवहेलना करेंगे, तो आप पर अगले 3 साल तक ढाई करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। फिर भी आप बाज़ नहीं आएँगे तो आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, उससे पहले आपका चैनल बंद हो सकता है, आपको नीचे अपने जो डिजिटल चैनल है उसके नीचे माफ़ीनामा चलाने के लिए कहा जा सकता है। 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, कुछ मामलों में तो 2 से 5 साल तक की, अधिकतम 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो ढाई करोड़ का जुर्माना, 5 साल की सज़ा। आखिर सरकार चाहती क्या है? 140 करोड़ लोगों की जनता का हक मारने में क्यों लगी हुई है? आखिर देखिए, यूट्यूब चैनल हैं, लोग इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, व्हाट्सएप का, यूट्यूब का, ट्विटर का ट्वीट करना और वीडियो बनाना, ऑडियो बनाना, ऑडियो वीडियो बनाना और ये सब काम लोग करते हैं। ये पहले हॉबी की तरह बहुत लोगों ने शुरू किया, उसके बाद गिग की तरह शुरू किया कि थोड़ा बहुत काम-धंधा मिल जाए, इससे थोड़ा पैसा कमा लें और अब ये स्थायी आमदनी के रूप में होता जा रहा है, मंथली आमदनी आपकी होती जा रही है। सरकार इस पर भी रोक लगाना चाहती है, बहुत आसान शब्दों में कहा जाए तो। सरकार नौकरी दे नहीं सकती, सरकार नौकरियाँ दे नहीं रही है और अपने दम पर जो लोगों ने अपने टैलेंट का, अपनी प्रतिभा का एक तरह से आविष्कार किया है, उस टैलेंट की भी हत्या कर देना चाहती है। बड़ी बात ये है ब्रॉडकास्टिंग बिल पर मैं जाऊँ उससे पहले उसका निचोड़ बता दूँ कि सरकार आखिर क्या कर रही है। अगर मैंने कोई गलत कंटेंट दिया, अगर मैंने कोई भ्रामक सूचना दी, अगर मैंने कोई अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, तो अभी भी मौजूदा बहुत से कानून हैं जिसके खिलाफ मुझ पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है, मेरा चैनल बंद किया जा सकता है, मुझ पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तमाम चीज़ें सरकार कर सकती है, सरकार के हाथ में अभी भी बहुत से कानून हैं। लेकिन फिर ये ब्रॉडकास्ट बिल लाने की ज़रूरत क्या पड़ती है? और एक सबसे बड़ी बात है कि ये डिजिटल न्यूज़ मीडिया के लिए ब्रॉडकास्ट बिल लाया जा रहा है। इसमें अखबार शामिल नहीं है, टीवी न्यूज़ चैनल शामिल नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, एक में उनका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल सोसाइटी बना रखी है, उसके ज़रिए वो चीज़ें रेगुलेट होती हैं। वहाँ सेल्फ रेगुलेशन है, लेकिन डिजिटल मीडिया में सरकार सेल्फ रेगुलेशन की बात नहीं कर रही। रेगुलेटरी बॉडी के रूप में सरकार अपना एक तरफ़ा अख्तियार जमाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए भी ये खतरनाक है। और अखबार वाले और टीवी न्यूज़ चैनल, गोदी मोदी मीडिया चैनल वाले तो खुश हैं इन दिनों। वो डिजिटल मीडिया मेरा और आपका साथ नहीं देने वाले। उनको तो मज़ा आ रहा है, उनको तो लग रहा है कि ये डिजिटल मीडिया वाले एक अल्टरनेट बनते जा रहे थे, ये सच्ची बात कहते थे, इनकी बात सरकार को ज़्यादा चुभने लगी थी। आखिर कोई खबर क्या होती है? वो खबर वही होती है जिसके खिलाफ की जाए उसको चुभनी चाहिए। लेकिन गोदी-मोदी मीडिया क्या कर रहा है या फिर पेपर अखबार वाले ऐसा क्या कर रहे हैं जो सरकार को चुभ रहा हो, इंडियन एक्सप्रेस को अगर छोड़ दिया जाए तो? तो इनका रेवेन्यू जो है उसमें भी डिजिटल मीडिया में धीरे-धीरे रेवेन्यू भी इनका खाने लगा था डिजिटल मीडिया। चुनाव के समय में दूसरे मौके पर बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल मीडिया पर भी विज्ञापन देने लगे थे और वो सिलसिला बढ़ भी रहा है। जो परसेंटेज है विज्ञापन का, जिस तेज़ी से अखबारों में, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों की संख्या या रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसके कहीं ज़्यादा तेज़ी से डिजिटल मीडिया में विज्ञापन बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है। तो ये चिंता इनको और खाई जा रही थी। कभी-कभी तो मुझे लगता है कहीं ये लोग भी इनडायरेक्ट रूप में तो शामिल नहीं हैं।
अब जो सरकार ने जो नया बिल का जो मसौदा है, ड्राफ्ट है, वो सर्कुलेट किया है, तो सुना है कुछ अखबार वालों के पास भी है, वैसे तो गुप्त है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों के पास भी गया होगा, डिजिटल मीडिया के किसी विशेषज्ञ के पास या एक्सपर्ट के पास या यूट्यूब चैनल के पास जिसके 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं मान लीजिए, उस तक तो बिल की एक कॉपी पहुंचानी चाहिए थी कि भाई साहब आप भी अपनी राय दे दीजिए। लेकिन वो गुपचुप से हो रहा है। चूंकि ये गुपचुप से हो रहा है तो कई सवाल उठ रहे हैं, सवालों का कोई जवाब नहीं दे रही। सबसे बड़ी बात है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लोग अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, बड़े बड़े गंभीर आरोप सरकार पर, मोदी सरकार पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई खंडन नहीं आया है। सरकार ने एक भी बार ये स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो गलत कहा जा रहा है और उनका कोई गलत इरादा नहीं है। तो इससे भी कई सवाल खड़े उठते हैं। कुल मिलाकर परिभाषा देखिए, डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर की नई परिभाषा है या पब्लिशर ऑफ न्यूज़ कंटेंट एंड अफेयर्स की कोई भी व्यक्ति जो न्यूज़ और करंट अफेयर प्रोग्राम का प्रसारण करता है, चाहे वो ऑनलाइन पेपर हो, न्यूज़ पोर्टल हो, वेबसाइट हो, सोशल मीडिया हो या इससे मिलते जुलते माध्यम का इस्तेमाल करता है, तो वो कहलाएगा डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर। इसमें ई पेपर, ई अखबार जो होता है उसकी रेप्लिका को शामिल नहीं किया गया है और इसके अंदर सोशल मुद्दे उठाता है, इकोनॉमिक के मुद्दे उठाता है, पॉलिटिकल मुद्दे उठाता है और कल्चरल मुद्दे उठाता है। यानी सारे के सारे मुद्दे एक तरह से इसके अंदर आ जाते हैं। तो कोई अब इसमें बड़ी चालाकी से चीजें कुछ तय की गई हैं कि सरकार तय करेगी कि किसको फंसाना है, किसको बचाना है। यानी सरकार की एक सूची ये भी हो सकती है कि इनको उनको इन पर शक नहीं करना, ये जैसा कर रहे हैं करने दो क्योंकि ये हमारे पक्ष के हैं, हमारे लोग हैं। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर को क्या करना होगा? सरकार को अपने काम के बारे में बताना पड़ेगा। सरकार को ये बताना पड़ेगा कि उनका ऑफिस कहाँ है, घर से काम करते हैं तो उसका पता ठिकाना क्या है। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन कितने सब्सक्राइबर हो तभी कराना ज़रूरी होगा, कितने साल के लिए कराना ज़रूरी होगा, उसके लिए रिन्यू के लिए क्या शर्तें होंगी, उसमें पैसा कितना फीस देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, ये कुछ चीज़ें अभी तय नहीं हैं। लेकिन फिर डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर को अपने खर्चे पर कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनानी पड़ेगी और सरकार का कहना है कि ये ना बड़ी होनी चाहिए कमेटी, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट कवर हो जाने चाहिए, विस्तार होना चाहिए। इसका मतलब महिला और बाल कल्याण से जुड़े हुए का भी प्रतिनिधि होना चाहिए, अल्पसंख्यक का भी होना चाहिए, एससी का भी होना चाहिए, एसटी का होना चाहिए। तो कम से कम 4 आदमियों का खर्चा कौन उठाएगा? ये एक बड़ी सवाल है। पहली गलती पर 50 लाख का जुर्माना, लगातार गलती पर 2.5 करोड़, ये मैं आपको बता ही चुका। एक सरकारी अफसर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कंटेंट क्रिएटर्स ने जो रोल निभाया उसको देखते हुए सरकार सावधान हुई है और ये रोक लगाने की स्थिति पर सरकार इस बिल को लेकर आगे बढ़ रही है। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बिल के बारे में जो मुझे लगा आपको बताऊं। पार्ट 2 में इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए।